नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न में केतु के फल की। धनु लग्न में 12वें भाव में केतु कैसा फल देता है, आज की इस वीडियो में हम विचार करेंगे। अब देखिए कि केतु साहचर्य से फल देता है और योग कारक ग्रहों की स्थिति कुंडली में जो योग कारक ग्रह होंगे उनमें ज़्यादा शुभ फल देगा। अगर यहाँ हम बात करते हैं केतु की, अगर लगन में हो केतु, तो अगर धनु लगन में केतु बैठा है और गुरु जो है योग कारक स्थिति में है, तो यहाँ केतु बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। यहाँ पर केतु बैठकर यहाँ आपके अभिव्यक्ति को बेहतर करता है, धर्मों में रुचि को विशेष रूप से बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिरता बहुत अच्छी होती है और साथ में केतु यहाँ पर बैठकर संतान के सुख को थोड़ा बढ़ाता है। वैवाहिक जीवन के लिए केतु बहुत अच्छा माना जाता है। दशांतर दशा में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है और पिता के साथ संबंध और धर्म में रुचि को बढ़ा देता है यहाँ पर केतु। अगर केतु आपका बैठा है किसी व्यक्ति का दूसरे भाव में, अब यहाँ पर शनि थोड़ा सा भी अशुभ होने पर केतु यहाँ बहुत खराब फल देगा। केतु यहाँ पर अगर शनि बहुत योग कारक स्थिति में है तो थोड़ा सा धन की दृष्टि से शुभ माना जाता है, लेकिन आमतौर पर केतु यहाँ बैठकर वाणी में नेत्र संबंधित समस्याएं पैदा करता है, धन के संबंध में भी समस्या पैदा करता है और ऐसे व्यक्ति का कर्ज बार बार पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु ज़्यादा रहते हैं संख्या में और थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा होता है। तो यहाँ केतु जो है वो बहुत शुभ स्थिति वाला नहीं माना जाता। अगर केतु यहाँ बैठा हो, यहाँ केतु सदैव अशुभ फल ही देता है। यहाँ पर केतु बैठने से जहाँ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होते हैं, वहीं पिता के साथ संबंध भी खराब होने लगते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब होने लगते हैं। यहाँ पर दशा अंतरदशा में वैवाहिक जीवन भी परेशान होता है। जब दशा अंतरदशा आती है, छोटे भाई बहनों के साथ परेशानी होती है, छोटी छोटी यात्राओं में बहुत बाधा होती है, छोटी बड़ी सभी यात्राओं में बहुत परेशानियाँ, बाधा, अड़चनें बहुत आती हैं दशा अंतरदशा में। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं होता और थोड़ा सा अगर आप डेली बेसिस की इनकम को देखेंगे तो उसमें भी बहुत परेशानी पैदा करता है और पिता के साथ संबंध को भाग्य में अड़चनें पैदा करता है और साथ साथ जो है इनकम जो है इसकी दशा में बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। अगर केतु यहाँ बैठा है और गुरु योग कारक स्थिति में हो, बृहस्पति योग कारक स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में ये केतु की दशा बहुत ही शुभ मानी जाती है। यहाँ केतु की दशा जहाँ धर्म में रुचि, सुख साधनों में वृद्धि करती है, माता के साथ संबंध को बेहतर करती है, वाहन सुख को बढ़ा देती है, ऐसे व्यक्ति को मन में स्थिरता लाती है। और केतु हालांकि एक आंतरिक घबराहट सी पैदा किए रहता है, इसका सामान्य स्वभाव है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति में ये सब चीज़ें कम दिखाई देंगी। और ऐसा केतु की दशा अंतरदशा काम में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाती है। जब दशा अंतरदशा आती है, संघर्ष को कम करती है, दुख को कम करती है दशा और इन खर्च को कम करती है, यात्राओं से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश जाकर बसने की प्रक्रिया में है और केतु की दशा अंतरदशा आ जाती है तो निश्चित रूप से केतु की दशा अंतरदशा इस मामले में भी बहुत हेल्पफुल होती है। अब यदि केतु जो है आपका पंचम भाव में बैठा हो और यहाँ मंगल जो है बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ये दशा अंतरदशा बहुत शुभ रहती है। यहाँ संतान के साथ संबंध, भाग्य में वृद्धि, ये सब अच्छा रहता है। फिर साथ साथ देखेंगे तो उसकी आय, जैसे ही दशा अंतरदशा आती है आय बढ़ने लगती है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होने लगते हैं, संतान उन्नति करने लगती है। अगर शिक्षा काल में आप हैं तो शिक्षा के लिए बेहतर माना जाता है केतु। लेकिन अगर मंगल खराब स्थिति में हो कुंडली के तो ये सब उलट जाएगा। किंतु केतु की दशा अंतरदशा अगर मंगल की स्थिति ठीक हो तो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर अगर केतु यहाँ पर है, यहाँ पर केतु कभी भी बहुत शुभ फल देता हुआ नहीं माना जाता। जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो हम देखते हैं केतु में रोग, ऋण, शत्रु ये बढ़ते हैं, झगड़े, अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना व्यक्ति को बार बार करना पड़ता है। इसकी दशा अंतरदशा में काम बहुत बुरी तरह से अस्थिर हो जाता है, बार बार जॉब बदलनी पड़ती है या काम में बदलना पड़ता है, या काम जो है ना वो स्विंग करने लगता है, जिग पोजीशन में आपका काम पहुंच जाता है। दूसरा अगर देखें तो आपका इसकी पूर्ण दृष्टि जो है वो खर्च के भाव पर है, खर्च बढ़ने लगता है।
और धन में कमी करता है ये केतु। तो यहाँ केतु जो है वो बहुत अशुभ फल देने वाला माना जाता है। अगर केतु यहाँ बैठा है आपके और बुध शोक कारक स्थिति में हो तो यह केतु वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना जाएगा। यहाँ पर बुध अगर योग कारक स्थिति में हो तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा होगा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा होगा, दैनिक इनकम को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, बड़े और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को अच्छा करेगा, यात्राओं से लाभ देगा। अगर केतु यहाँ बैठा है, यहाँ पर केतु सदैव अशुभ फल देने वाला माना जाता है। यहाँ पर केतु की दशा अंतरदशा जब भी स्टार्ट होगी आपका संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा, दुख जीवन में बढ़ने लगेंगे, बाधाएं ज़्यादा आएंगी, हर काम में अड़चन होगी, आसानी से बिना अड़चनों के काम हो ही नहीं पाएगा कोई, ऐसा आप अनुभव करेंगे। और यहाँ फिर केतु की दशा अगर देखते हैं हम तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ पड़ती है 12वें भाव पर। तो यहाँ आप देखेंगे तो खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और धन के संबंध में भी परेशानियाँ होने लगती हैं। और साथ साथ आप देखेंगे तो इसकी नवम दृष्टि जो है वो यहाँ माता के भाव पर पड़ती है, तो माता को भी रोग आदि की समस्या पैदा होने लगती है। अगर केतु यहाँ नवम भाव में बैठा हो तो इस भाव में बैठा हुआ केतु कभी भी बहुत शुभ फल नहीं देता है। अगर सूर्य बहुत योग कारक स्थिति में हो तो ये केतु अपने अशुभ फल को निरस्त कर देगा केवल। किंतु यहाँ पर केतु बैठकर भाग्य में बाधा पैदा करता है, पिता के साथ संबंध को दशा अंतरदशा में थोड़ा सा खराब करता है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी पैदा करता है दशा अंतरदशा में, संतान के लिए भी ये बहुत शुभ स्थिति वाला नहीं माना जाता। सूर्य यदि बहुत योग कारक स्थिति में हो, बहुत शुभ ग्रहों से युक्त हो तो केतु का बुरा फल पूरी तरह निरस्त हो जाएगा। केतु अशुभ फल दशांतर दशा में दिखाई नहीं देगा और केतु बिल्कुल सामान्य न्यूट्रल स्थिति में हो जाएगा, मतलब जैसा चल रहा आपका वैसा ही चलता रहेगा, पूरी दशांतर दशा में कोई विशिष्ट परेशानी नहीं आएगी। किंतु यदि सूर्य भी अशुभ स्थिति में हुआ थोड़ा बहुत तो फिर फिर ये ज़्यादा दिक्कत दिखा। अगर आपको सूर्य नीच राशि में है, तुला राशि में मान लीजिए चला गया और फिर केतु की दशांतर दशा आती है तो पिता के साथ संबंध को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा, आपके भाई बहनों के साथ संबंध को, संतान के साथ संबंध को, सभी को परेशान कर देगा ये केतु। तो ये दशा अच्छी नहीं मानी जाती है सामान्य तौर पर। अगर केतु यहाँ बैठा है और बुध बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो यहाँ पर केतु कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे दशांतर दशा आती है कार्य उन्नति देखने में आती है, धन बढ़ने लगता है, माता भूमि वाहन संतान इन सब में फायदा करता है। खासतौर पर भूमि और वाहन में बढ़ोतरी पैदा करता है, मकान में अच्छी स्थिति पैदा करता है, माता के साथ संबंध को सुधार देता है, तो ये अच्छा माना जाता है। शत्रुओं के साथ शत्रुओं पर प्रभाव आपका बढ़ जाता है, कर्ज घटने लगता है, तो ये दशा अंतरदशा सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। यदि हम केतु को यहाँ देखते हैं, केतु यदि द्वादश भाव में हो और शुक्र जो है आपका सामान्य स्थिति में हो तो यहाँ की केतु की दशा अंतरदशा थोड़ी सी धन के लिए स्थिरता वाली है, आय के लिए स्थिरता वाली है, किंतु सामान्यतः केतु यहाँ शुभ फल नहीं देता। यहाँ पर केतु की दशा अंतरदशा जहाँ आपकी इनकम को डिस्टर्ब करती है, वहीं भाई बहनों के साथ संबंध, बड़े और छोटे सभी के साथ संबंध बिगड़ने लगते हैं दशा अंतरदशा में, संतान के साथ भी संबंध को अच्छे नहीं रहने देता, शिक्षा को बहुत बुरा प्रभाव देता है और वैवाहिक जीवन को परेशान करता है। अगर केतु यहाँ पर है, यहाँ पर केतु सदैव अशुभ फल देता है। यहाँ पर केतु का प्रभाव आप देखेंगे तो केतु यहाँ जहाँ खर्च को बढ़ाता है आपके, वहीं वैवाहिक जीवन, माता पिता, यहाँ पंचम दृष्टि इसकी माता पर है, माता के साथ संबंध, माता का स्वास्थ्य, भूमि वाहन मकान में परेशानियां पैदा करता है। सप्तम दृष्टि इसकी शत्रुओं पर रहती है तो शत्रु बढ़ जाते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है, कर्ज बढ़ने लगता है, तो ये समस्या होती है। और साथ में जो नवम दृष्टि इसकी है वो आपके स्वास्थ्य के भाव पर है, दुख के भाव पर है, तो दुख बढ़ जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है, हर काम में बाधाएं आने लगती हैं। यहाँ केतु विदेश में सेटलमेंट में थोड़ा बहुत हेल्पफुल जरूर हो सकता है। अगर आप विदेश में जाने की प्रक्रिया में और उसी समय केतु की दशा अंतरदशा महादशा आ जाए तो आप जरूर विदेश में जाकर ठीक से सेटल हो पाते हैं। बस इसको छोड़कर बाकी सब केतु में शुभ नहीं माना जाता। तो ये था केतु यदि धनु लगन में हो तो कैसा फल देता है।